कहाँ इतना जल्दी सुबह सुबह उठ गए हो? अरे आज है 4:40 की बस रिकांगपिओ के लिए। तो अभी 4 भी नहीं बजे उठ गए हैं। वो बस स्टैंड यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। अभी इस समय जाने क्या मिले कुछ ना मिले तो जल्दी जल्दी निकलेंगे तभी तो पकड़ पाएंगे बस। कहाँ जा रहे हो? रिकांगपिओ जो आता है किन्नौर जिले में। अभी हमें शिमला जिले के रामपुर बुसर में, अब जाना है हमें रिकांगपिओ किन्नौर। तो अब से हम किन्नौर की यात्रा पर रहेंगे। हर दिन नए शहर में नई जगह पे होंगे किन्नौर के। अरे वाह, 4:40 तो बस है रामपुर से। हाँ तो गाइज सुबह के 4 बज चुके हैं। हम लोग उठ गए हैं, सामान पैक हो गया है, ऋषभ जूते पहन रहा है। हम लोग जा रहे हैं बस अड्डे, रामपुर बस अड्डे। इस समय हम रामपुर बुसर की सड़क पे ही चल रहे हैं। अब पूरा सुनसान है, सब कुछ खाली है, नदी की आवाज़ आ रही है और पैदल ही पैदल बस स्टैंड तक जा रहे हैं। यहाँ से कम से कम 1 किलोमीटर है। तो बस पैदल पैदल चलेंगे। 4:40 की बस है तो कोशिश रहेगी कि उसी बस को पकड़ा जाए। 4:20 हो गए, हम आ गए रामपुर बस अड्डे। अब यहाँ से हम देखेंगे 4:40 की रिकांगपिओ की कौन सी बस है और उसमें उसी से फिर 4:40 पे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। इस पे तो रखा होगा बैग। 4:50 हो गए, हमारी बस रिकांगपिओ के लिए रामपुर बुसर से निकल चुकी है। और हमारे अलावा कोई बस नहीं है, पूरी बस खाली पड़ी हुई है। देखते हैं कितने टाइम पे रामपुर बुसर पहुँचती है। रामपुर बुसर से कुछ ही किलोमीटर पे एक जगह है जहाँ हमारी बस अभी रुकी है। और ये जगह है बदाल। यहाँ पे हम लोग रुके हैं, चाय पिए, नाश्ते किए। और ये पीछे पहाड़ है, खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। रामपुर बुसर से रिकांगपिओ की दूरी 104 किलोमीटर। और हम जिस रोडवेज से आ रहे हैं उसका एक व्यक्ति का टिकट 235 रुपये का है। वैसे दूरी कम है, मतलब पर पहाड़ों में रेट का अलग चार्ज होता है। हमारे यहाँ इतना लंबा नहीं लगता है, लेकिन पहाड़ों में थोड़ा हिली एरिया है, टाइम भी लगता है थोड़ा, तो इससे 235 रुपये है। और हम लोग वहाँ से आए थे जब दिल्ली से यहाँ तक के रामपुर, तो 800 रुपये था। तो अभी तक का तो सफ़र यही है, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ जानकारी। और दूसरी बात, तो अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको, हम जा रहे हैं रिकांगपिओ, वहाँ तक तो ऐप पे ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन आगे जैसे मुझे जाना है वहाँ से कल्पा या नाकोता, वो तो वहाँ के लिए ऑनलाइन बुक नहीं होता है। तो उसके लिए आपको बस स्टैंड से ही बुक करना पड़ता है।
किन्नौर घाटी शुरू होती है जहाँ हमने चाय पी थी बादहाल में, वहाँ से थोड़े ही आगे चलते हैं तो एक बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा, किन्नौर घाटी शुरू होती है वहाँ से। तो वहाँ से किन्नौर का रास्ता बेहद खूबसूरत है, पहाड़ से कटकर रोड बना हुआ है, आसपास का नज़ारा तो खूबसूरत है, साथ में नदी सतलज बहती है, झरने मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात रही इस सफ़र की कि जो कंडक्टर साहब थे उन्होंने हमें आगे की सीट दे दी, मुझे आगे की सीट दे दी, जहाँ से ये सफ़र और अच्छा हो गया, आगे का नज़ारा और मतलब अच्छे दिख रहे हैं। अभी बैठूँगा तो फिर से रिकांगपिओ तक वैसे ही नज़ारा और देखूँगा, और देखते हैं कि कितनी देर में पहुँचते हैं। लगभग 8:30 पर रिकांगपिओ पहुँच जाएंगे। इस समय हम हैं रिकांगपिओ बस स्टैंड पे, अभी बजे हैं 9:50। तो 3 घंटे लगे हैं यहाँ से रामपुर बुसर से पिओ आने का। और किन्नौर की वैली के बारे में हमें कुछ जानकारी पता चली, हम आपके साथ भी शेयर कर दूँ। अगर आप सांगला, चितकुल और रक्चम जाना चाहते हैं तो एक बीच में जगह पड़ती है करचम डैम, उसके पहले एक दाहिने तरफ पुल गया है, तो वो रोड वहाँ जाता है। अगर आप अपने गाड़ी से तब तो यहाँ रिकांगपिओ आने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो रामपुर बुसर से भी बस मिलती है और पिओ से भी बस मिलती है, जो लोकल बस भी होती है और डिपो वाली बस होती हैं। और दूसरा है कि अगर आपको कल्पा जाना है तो यहाँ आइए, यहाँ से पिओ से कल्पा 10 किलोमीटर है, तो वहाँ से आपको बस मिल जाएगी। इसके लिए आपको बस स्टैंड के बाहर खड़ा होना पड़ेगा, अंदर से कोई बस नहीं जाती, बाहर से आती है। तो अभी हम 8:50 हुआ है, 9:30 पे है बस, तो 9:30 पे हम बाहर पहुँच जाएंगे जहाँ से हैं बस मिलेगी। और बाकी तो अब थोड़ा टाइम है, थोड़ा आसपास कुछ नाश्ता करेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से।